हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके करवाएंगे बायोलॉजी के सुपर 30 एमसीक्यूज। अगर आपने बायोलॉजी में एक भी एमसीक्यूज नहीं पढ़ा है तो ये सुपर 30 एमसीक्यूज तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाले 100% बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप ये सुपर 30 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, चार जोड़ी होती है या तीन जोड़ी होती है। तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। ठीक है, मनुष्य में 6 बड़ी बड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब कितनी होती है टोटल? टोटल 6 होती है। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है? 3 होती है। ठीक, तो मनुष्य में 6 बड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जोड़ा कितना होता है? 3 जोड़ी। ठीक है, तो कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। या तो आपसे ऐसे पूछ ले कि मनुष्य में लाल ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। ठीक है, अगर जोड़ी पूछे कितनी जोड़ी होती हैं तो 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में या श्वसन में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिख दीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन, पित्त रस का श्रावण होता है। जो पित्त रस होता है उसका श्रावण होता है पित्ताशय से, अग्नाशय से या यकृत से या अमाशय से। तो किससे होता है पित्त रस का श्रावण? यकृत से। ठीक है, किससे होता है? यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं उसमें जाइलम उत्तरदायी है। ए जल वहन के हेतु या भोजन के हेतु या ऑक्सीजन के हेतु या एमीन के हेतु। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी जल वहन हेतु है। किसके हेतु है? जल वहन हेतु। ठीक है, जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है वो किसके कारण होता है? जल वहन के हेतु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तब भी ये नहीं होगा। ठीक है, तब भी स्वपोषी पोषण नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब भी नहीं होगा। तो ये तीनों ही जरूरी है। ठीक, ये सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, संपूर्ण बायोलॉजी के आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के अगर आप इतने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेते 100%, 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में से छपेंगे। तो जो भी 2026 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज करवाए सारे ही बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इन्हें कॉपी पर नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मतलब मस्तिष्क का सबसे मेन सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाता है सबसे मुख्य सोचने वाला भाग? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे मेन वाला जो भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9,
वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, या अग्नाशय से, या अधिवृक्क से। तो वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। किससे होती है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, ऑप्शन है थायराइड है, पीनियल काय है, एडिनल है, या पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? ए गाल्जी काय, सी राइबोसोम्स, बी डीएनए, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो निम्न में से आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रक या गुणसूत्र बना होता है, किससे बना होता है? प्रोटीन से, या डीएनए से, या आरएनए से, या न्यूक्लियोप्रोटीन से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डीएनए या गुणसूत्र होता है वो किससे बना होता है, और इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी इसका आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र बना होता है किससे? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, या गाइक्लोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, या हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, या गिरिजाघर में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मंदिर में की थी, गुरुकुल में की थी, या स्कूल में की थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरिजाघर में प्राप्त की थी, कहाँ की थी? गिरजाघर में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? ऑप्शन है पपीता, आलू, अंगूर, या मटर पे। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एक संकर क्रॉस जीन का प्रारूप अनुपात है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात है। ऑप्शन है 3:1, या 2:1:2, या 9:3:3:1, या 1:2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2:1। ये किसका है? एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। ऑप्शन है मीठी मटर, सरसों, उद्यान मटर, या गुलहड़। तो उद्यान मटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है? मटर का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? वंशागति गुणों के अध्ययन पर, या मटर के उत्पादन पर, या चावल के उत्पादन के लिए, या गेहूं के लिए। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागति गुणों के अध्ययन के लिए। ठीक है, किसके लिए किया था? वंशागति गुणों के अध्ययन के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट या तो आपसे पूछ लेगा कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है,
तो जायगोट को हम लोग युग्मक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको युग्मक मिल जाए कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपको सेम आंसर देना। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तब भी सेम आंसर होगा। तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। कितनी होती है? 2x होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। मुकुलन पाया जाता है, ऑप्शन है प्लेनेरिया में या हाइड्रा में या लिस्मानिया में या इन सभी में। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। ठीक है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101%। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, मुकुलन पाया जाता है कहाँ? हाइड्रा में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, ऑप्शन है गुलहड़, सरसों, पपीता, गुलाब। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो पुष्प का भाग होता है वो फल में बदल जाता है। ऐसा कौन सा भाग है? पुंकेसर है, वर्तिका है, अंडाशय है या बीजांड है। तो निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय भाग जो है वो क्या हो जाता है? फल में बदल जाता है। ठीक है, तो अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुलन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में। तो हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? मुकुलन द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 21 होती है, 2 होती है या 20 होती है। तो इसका जे कर गलत है, 2 नहीं होती। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, वैसे गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 23 जोड़ी। अच्छा, पुरुष में कैसे गुण पाए जाते हैं? तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है और महिलाओं में XX पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पुरुष में XY पाए जाते हैं और महिलाओं में XX पाए जाते हैं। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसका 23 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 पे टिक कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या डिंब वाहिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसका नहीं है? मानव जनन तंत्र का नहीं है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव जनन तंत्र भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अभी था हाइड्रा, हाइड्रा द्वारा प्रजनन होता है तो मुकुलन द्वारा था। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा, अगर हाइड्रा द्वारा प्रजनन तो भी मुकुलन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है बाह्यदलपुंज, दलपुंज, तना या जायांग। तो जायांग क्या है? पुष्प का जनन अंग है। ठीक है, जायांग क्या है? पुष्प का जनन अंग है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में दूध दांतों की संख्या होती है, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है या 32 होती है। तो मनुष्य में दूध दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? प्रक्रिया वायु प्रदूषण कम करने वाली कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पादपों में वायु प्रदूषण कम करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 MCQ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन MCQs को पढ़ लेते 100%, 2 से 3 तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से छपेंगे, क्योंकि ये MCQs 100% गारंटेड MCQ है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे MCQs आपको तैयार कर लेना है। बाकी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो किस किसने इसका सही आंसर दिया है वो चेक कर लें। केंद्रक गुणसूत्र बना होता है, केंद्रक और गुणसूत्र किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, RNA से बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, या DNA से बना होता है? तो केंद्रक गुणसूत्र DNA से बना होता है। किससे बना होता है? DNA से, डिओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस किसने DNA आंसर कमेंट में किया, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का बी ऑप्शन सही गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। केंद्रक गुणसूत्र बना होता है, तो किससे बना होता है? DNA से। ठीक, तो ये सभी MCQ क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं, क्योंकि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। बाकी साइंस की हमने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में PDF लिख दीजिए, आपको ये PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।